तो हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2025 में, ये हमारा सीबीएसई का पीवाईक्यू भी है। इसमें हमसे पूछा है कि अमंग दी आइसोमेरिक एल्केन्स बनाओ और मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12, मतलब C5H12 के जो आइसोमेरिक एल्केन्स है ना, मतलब आइसोमर्स हैं इसके, उसमें से आइडेंटिफाई करो कि फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करें, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड होए। एक है हमारे पास सिंगल मोनोक्लोराइड्स, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले बोला है सिंगल मोनोक्लोराइड्स, तो हम सबसे पहले सिंगल के लिए करते हैं। सिंगल, तो सिंगल के लिए हमारा सिर्फ एक क्लोरीन की जगह ही होना चाहिए, मतलब ऐसा आइसोमर जो सिर्फ एक टाइप का ही कंपाउंड बनाए। जैसे कि अगर हमें C5H12 था हमारा, C5H12, अगर हम एक तरीके से करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि नियोपेंटेन बना ले। अब मैं क्यों सोच रहा हूँ ये ऐसा, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने जब ऐसे कर लिया करो ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखो कि कौन सा कार्बन डिफरेंट है। जैसे कि ये जो कार्बन है सब पे नंबरिंग कर दो। अगर इस पे क्लोरीन आया और इस पे क्लोरीन आया, इस पे आया, तो वो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, जो इस पे आएगा वो भी सेम बनेगा, मतलब प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं। अगर किन पोजीशन पे आने पे 1 2 3 4, ठीक है, इन 4 पोजीशन में अगर क्लोरीन आता है तो सेम ही प्रोडक्ट है ना, तो इसलिए इन सब से हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसको ऐसे नंबरिंग कर दो। अब कुछ बच्चे होते हैं जो इस पर भी कर देते हैं। तो क्लोरीन ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कही है इसने, तो जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा ना, जहाँ पर हाइड्रोजन दिखेगा उस पर ही कराएंगे। तो इससे हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, हमारा सिंगल मोनोक्लोरिनेशन, सिंगल मोनोक्लोराइड मिल रहा है हमारा। सिंगल मोनोक्लोराइड में हम आंसर क्या लिखेंगे, इसमें हम आंसर लिखेंगे नियोपेंटेन। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा नियोपेंटेन। ठीक है। अब हम इससे दूसरी बात करेंगे, दूसरे कि अब हमें चाहिए 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। अब हम इसके बारे में सोचेंगे ये कैसे मिलेगा। तो हम बनाते हैं, अगर अगर देखो ऐसे कर काम करें, अगर हमारी सिंगल चैन होगी तो शायद से बन जाएगी 2 3 4 5। मैं आपके लिए ऐसे बना रहा हूँ, वरना तो हम बना तो यूँ भी सकते हैं, पर उसमें आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से। तो कि सीबीएसई में आप कर सकते हैं आसानी से, आपका टाइम लिमिट होता है इतना, सीबीएसई में आप कर सकते हैं, तो उसमें आप करिए, बाकी में तो कोई ज़रूरत नहीं। वरना तो ढंग से एक बार बना के देख लेना आप भी। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं H3 लिखूँगा, समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, चाहे कंपाउंड क्लोरीन आके यहाँ जुड़े या यहाँ जुड़े आके, दोनों प्रोडक्ट सेम ही तो बनाएगा, दोनों सेम बनाएगा। तो इसकी नंबरिंग कर देते 1, इसकी भी कर देते हैं 1। अब चाहे प्रोडक्ट यहाँ आके जुड़े या यहाँ आके जुड़े, सेम बनाएगा 2 2। प्रोडक्ट यहाँ जुड़ेगा, सिंपल एक, तो ये हमारे कार्बन पे एक जुड़ेगा तो एक अलग ही कंपाउंड बनाएगा, तो इसको हम दे देंगे 3। अब देखो यही तो हमारे पता लग गई, मतलब अब हमारी कितनी पोजीशन होगी क्लोरीन के अटैच होने की, 1 2 3, चाहे आप 3 ये ले लो या ये ले लो, 1 2 3, तो इसमें हमें 3 मिलेगा, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिलेंगे, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब बात आती है हमारी ये थर्ड की, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स की। अब हम करेंगे 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स के लिए 4 आइसोमेरिक
मैरिक मोनोक्लोराइड। तो इसके लिए हमें बेसिकली दिमाग में इतना सोचना पड़ेगा, कितनी केमिस्ट्री तो करके जानी पड़ेगी कि हमें बहुत जल्दी मिले जवाब। जैसे कि मेरे को पता लग गया 1 2 3 4 और एक यहाँ CH3, तो फिर तो यहाँ 2 आएगा। और हाँ बिल्कुल, जब पेपर है CBSE में तो इस बात का ध्यान रखना कि आप वैलेंसी पूरी रखें कार्बन की, कि कुछ बच्चों को आदत होती है वैसे करने की। और अगर आप इससे नहीं जाना चाहते ना, तो आप सिंपल ऐसे बना के देख सकते हैं। जैसे कि ऐसे बना के देखिए, जो ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि ये जो हमने नियोपेंटेन बनाया, ऐसे बना सकते हो आप नियोपेंटेन को। और सिंपली ये जो स्ट्रक्चर बनाया हमने, इसको ऐसे बना सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। अब सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये है और ये सेम है, बस इसमें सिर्फ हमें कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको इससे जान चाहे तो बहुत अच्छी बात है, तो टाइम बचेगा तुम्हारा। तो ये भी एक अगर यहाँ से जुड़ा कार्बन, क्लोरीन यहाँ से जुड़ा और यहाँ से जुड़ा, तो सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। तो इसको भी नंबरिंग 1 ही दो। यहाँ से जुड़ा तो अलग होगी, है ना। यहाँ से जुड़ा तो अलग होगी, 2 1, मतलब ये तो सेम होगी। और अगर यहाँ से जुड़ा जब भी अलग होगी, है ना। और अगर कार्बन जुड़ा यहाँ से इससे, तो जब भी अलग होगी, क्योंकि सिर्फ एक यही तो जगह है जुड़ने की और बची, क्योंकि इस पर हाइड्रोजन है। तो ये भी फोर्थ पोजीशन, समझ आया। सिंपल ये देखो कि अगर हम यहाँ जोड़ते हैं, एक बना के देख लो। अगर हम, अच्छा इस मेथड से दिखाते हैं आपको। हमने जोड़ा क्लोरीन सेम, और हमने जोड़ा क्लोरीन, तो कुछ डिफरेंस है क्या? कुछ डिफरेंस नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो दोनों प्रोडक्ट सेम है। अगर मैं मान लो इसको ऐसे ऐसे कर दूं, घुमा दूं, या ऐसे इसको कंपाउंड को ऐसे कर दूं, तो यही तो बनेगा, सेम है। तो ये दोनों तो हमारे इक्वलेंट है, मतलब सेम है। तो इसका आंसर कितना होगा? एक पोजीशन, 1 2 3 और 4। तो हमें इसमें मिल रहा है 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। तो यही हमारा आंसर है। ये CBSE में आने के बहुत ज़्यादा चांस है इस बार के लिए, तो आप इसको करके जाइए, ये आ सकता है।